नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, कल हम 6 अगस्त को हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का जो कि साहित्य का पेपर हुआ था, उसका पेपर हल कर रहे थे। किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो पूरा नहीं हो पाया था। आइए अब उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उपलब्ध जो पेपर है मेरे पास, उसमें प्रश्न 12 से हम शुरुआत करते हैं। आप अपने प्रश्नों को मिलाते जाइए। सबसे पहला प्रश्न है, समुचितेन पदेन सूक्तिम पूरयत। इसके अंतर्गत रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः, रिक्त स्थान गौरवाय। तो ये मेघदूत की सूक्ति है जिसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी जब रिवीजन कर रहे थे। तो इसमें सूक्ति को पूर्ण करना है। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4, रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। ये एक सूक्ति है मेघदूत की। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, कह प्रार्थना चाटुकारः प्रियतम इव स्त्रीणाम सुरत ग्लानिम हरति। ये भी मेघदूत की ही सूक्ति है जिसमें आपसे पूछा गया है कि कह प्रार्थना चाटुकारः, कौन अपनी प्रार्थनाओं से चापलूसी करता है प्रियतम, और स्त्रियों का जो परिश्रम है, उस परिश्रम जनित जो उनके शरीर में थकावट हो गई है, उस थकावट को कौन हरता है। तो इसमें सही उत्तर आएगा उत्तर 3, शिप्रावात, यानी शिप्रा नदी को छूकर आने वाली जो पवने हैं वो स्त्रियों की थकावट को दूर करती हैं। अगला प्रश्न आता है, महाकवि नाम कालिदासेन वागर्थाविव कौ वर्णितौ, जो कि रघुवंशम का प्रथम श्लोक है। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 14वें में नंबर 2, पार्वती परमेश्वरौ वर्णितौ। ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि रघुवंशस्य छंदसाम, इन्होंने प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि रघुवंश के छंदों में प्रणव ध्वनि के समान किसे माना गया है। तो रघुवंश के छंदों में प्रणव ध्वनि के समान, जैसे किसी भी मंत्र के आगे प्रणव ध्वनि यानी कि ओम होता है, ठीक इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश जो है रघुवंशों का, इसमें सबसे पहले राजा कौन हुए, तो राजा वैवस्वत मनु हुए। इन्होंने जिस प्रकार मंत्र के आगे ओम होता है, ठीक इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का जो सबसे पहले प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया वो वैवस्वत मनु है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, इसमें उत्तर आ जाएगा 1। अगला प्रश्न है, नृप दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा आसीत। राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा कौन थी, किस वंश की थी। तो उत्तर आ जाएगा इसमें 3, मगध वंश की। कौन से वंश की, मगध वंश की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17 देखते हैं। पुत्र काम्या सुदक्षिणा दिलीपौ कस्य आश्रमम जगमतु। सुदक्षिणा सहित राजा दिलीप किसके आश्रम में गए थे। तो राजा दिलीप वशिष्ठ के आश्रम में गए थे। किसके आश्रम में, मुनि वशिष्ठ के आश्रम में। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, समुचितेन पदेन सूक्तिम पूरयत प्रतिबदनाति ही पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। ये एक सूक्ति है। उस सूक्ति को पूर्ण करने के लिए सही उत्तर आएगा 18वें का 2, श्रेयः। प्रतिबदनाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। अगला प्रश्न है 19वां, प्रतिमा नाटकस्य कस्मिन् अंके प्रतिमा वर्णिता। राजा भरत जब अपने मामा के घर से लौटते हैं तो अयोध्या की सीमा पर उन्हें प्रतिमा गृह में आते हैं और वहां अपने पिताजी की प्रतिमा देख करके चिंतित हो उठते हैं। तो ये जो घटना है ये 3य अंक की घटना है जो हमने पढ़ी थी। तो उत्तर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है, इयम एका पृथ्वी ही मानुषी नाम अरुंधति एषा अरुंधति का। इयम एका पृथ्वी ही मानुषी नाम अरुंधति एषा अरुंधति का। यहाँ पर किस अरुंधति का वर्णन किया गया है। तो सही उत्तर आ जाएगा वशिष्ठ धर्मपत्नी। जो वशिष्ठ धर्मपत्नी है, मुनि वशिष्ठ, उनकी पत्नी का नाम क्या है, अरुंधति। ठीक है। राजा दिलीप जब आश्रम में जाते हैं तो बहुत ही सुंदर इसका वर्णन आता है कि जिस प्रकार मंत्रों के पहले ओम लिखा होता है, ठीक इसी प्रकार मुनि वशिष्ठ के आगे अरुंधति, माता अरुंधति बैठी हुई है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न 21, धन्या भूमिर वर्तते यत्र सीता इयं मुक्ति कस्य विद्यते। वो भूमि धन्य है जहां पर माता सीता रहती हैं। तो ये किसकी उक्ति है, ये उक्ति है, सही उत्तर आएगा रावण की। जो रावण माता सीता को हर के ले गया था, उसके मन में सीता जी के लिए कितनी पवित्र भावना है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों जो कि है प्रश्न 22, प्रतिमा नाटके सीतायाः सखी का। प्रतिमा नाटक में मुख्य पात्रों का जब हम वर्णन कर रहे थे तब हमने इसको देखा था। तो सही उत्तर क्या है इसका,
ऑप्शन नंबर 2 अवदातिका। अवदातिका होती है जो वल्कल वस्त्र इत्यादि की घटनाओं में उनके साथ रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है गोपहीना यथा गावो विलयम यान्ति पालिता एवं नृपतिहीना ही विलयम यान्ति वै प्रजा। राजा दिलीप ये बात कहते हैं, सॉरी ये सुमंत के द्वारा ये बात कही जाती है, राजा दिलीप नहीं, सुमंत के द्वारा। जैसे गायें अपने बछड़ों इत्यादि के बिना विहीन होती है, इसी प्रकार राजा भी अपनी प्रजा, अपनी संतान और प्रजा दोनों के लिए यहाँ पर कहा गया है विहीन होते हैं। तो ये उक्ति है सुमंत की। किनकी है? सुमंत की। इसके बाद आता है कविता कामिन्या महाकवि भासः समुचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। तो सही उत्तर आ जाएगा इसमें ह्रास। कविता रूपी कामिनी का ह्रास किसके द्वारा कर दिया गया है? महाकवि भास के द्वारा। यानी कि महाकवि भास ने इतने अधिक उत्तम प्रकार के शब्द और अर्थों का प्रयोग किया है कि मानो कविता कामिनी का ह्रास हो गया है। ठीक है, द्वितीय पाद मात्रे यस्मिन् अष्टादश मात्रा भवति तस्य छन्दस्य नाम वर्तते। तो इसमें छंद के लक्षण आपको याद होंगे। यस्य प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा अष्टादश द्वितीय के, तो वो कौन सा छंद है? आर्या छंद, जिसके अंतर्गत यस्मिन अष्टादश मात्राः भवन्ति, अष्टादश मात्राएं जिसमें होती है। तो सही उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 आर्या छंद। फिर आता है इंद्रवज्रा छंदसः लक्षणान्ते गुरुः प्रयुज्यन्ते स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगो गौ गह जगो गह। तो इसमें कितनी बार आया है गुरु? 2 बार। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17 न नामा या युतेयम मालिनी भोगी लोके। तो ये मालिनी का लक्षण है, मालिनी छंद का। उपर्युक्त लक्षणे लोकः शब्देन का संख्या सूच्यते। जब हमने छंद पढ़े थे तो हमने बताया था कि संस्कृत के अंतर्गत जो छंद होते हैं इसमें संख्याओं को सीधे सीधे संख्या न कह करके कुछ विशेष चीजें इसमें प्रतिष्ठापित की गई हैं उन संख्याओं के लिए। जैसे 10 दिशाएं होती है, 4 वेद होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। ठीक इसी प्रकार संख्याओं को बताने के लिए ऐसे विशेष शब्दों का प्रयोग करने का प्रचलन है। तो यहाँ भी लोक शब्द से 7 संख्या बताई जाती है, क्योंकि लोक कितने हैं दुनिया में? 7 लोक हैं। तो उत्तर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है निम्नलिखित पंक्तौ छंदसः नाम किम मनोरथानां तट प्रपाताः। तो यहाँ पर क्योंकि 11 वर्ण आपको दिख रहे हैं तो उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति तीनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए गण लगाने पड़ेंगे आपको और तब हमें प्राप्त होगा उपेंद्र वज्रा इसमें छंद है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आता है चतुर्भिर यकारैः छंदम युक्तम छंदः कथ्यते। तो हम जानते हैं भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भुजंग प्रयातम। ठीक है, प्रश्न 30 शिखरणी छंदसी प्रतिपादम कतिषु वर्णेषु यति ही भवति। शिखरणी छंद में हर एक पाद पर कितने वर्णों पर यति होती है? तो शिखरणी छंद पे हम जानते हैं 6 और 11 पर यति होती है शिखरणी छंद में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिपादम चतुर्दश वर्णाः कस्मिन् छंदसि भवति। किस छंद में प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं? तो कौन सा है? उक्ता, वसंतिल का, तभजा, जगोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वसंतिल का छंद है जिसमें कि 14 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 32 शार्दुल विक्रीडितम छंदसः चतुर्षु चरणेषु कति वर्णाः भवन्ति। चारों चरणों में मिलाकर के कुल कितने अक्षर होते हैं? वर्णाः भवन्ति, अक्षर पूछे हैं यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 76 वर्ण होते हैं। षट सप्ततिः जिसे कहते हैं, षट सप्ततिः। तो 32वें प्रश्न का हो जाएगा 1, उत्तर 1। ठीक है, अगला प्रश्न है सप्त सप्त सप्तभिश्च वर्णैः यतिः कस्मिन् छंदसि भवति। 7 वर्णों पर यति किस छंद में होती है? अब स्रग्धरा कौन सा छंद है? वो 21 वर्णों का। 7 पर यति हो रही है तो कम से कम 7 या 21 वर्ण तो होने ही चाहिए, और 21 वर्ण किस छंद में होते हैं? स्रग्धरा छंद में। तो उत्तर आ जाएगा 4। फिर अगला प्रश्न है शब्दस्य शक्ति अनंतरा तरिताः शक्ति का। शक्ति अंतरा शक्ति, तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? शब्दस्य शक्ति अंतरा तरिता। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा? अभिधा। ठीक है, उत्तर संख्या 1 आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न आता है संकेतः कुत्र गृह्यते। संकेत कहाँ ग्रहण होता है? तो कहाँ ग्रहण होता है संकेत? किसके द्वारा? क्रियाओं के द्वारा संकेत ग्रहण होता है।
संकेत ग्रहण किस प्रकार से करेंगे हम? क्रियाओं में करेंगे ना, तो संकेत ग्रहण कहाँ होता है? क्रियाओं में, क्रियासु। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आता है 36वां। रूढ़ा उपादान लक्षणयाः उदाहरणमस्ति। रूढ़ी और उपादान लक्षण का उदाहरण कौन सा है? श्वेतो धावति। रूढ़ शब्द है श्वेत, किसी के लिए रूढ़ शब्द है, और उपादान भी ग्रहण किया है हमने किसी का, तो रूढ़ी भी है और उपादान लक्षणा कौन सी है? श्वेतो धावति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर आता है लक्षणयाः हेतवः प्रोक्ताः। कितने हेतु कहे गए हैं लक्षणा शब्द शक्ति के? तो इसमें उत्तर आएगा 2। चत्वारः हेतवः। कौन कौन से? रूढ़ी और प्रयोजना तो है ही, फिर तीसरा आता है मुख्यार्थ का बाद, और चौथा आता है इसके अंतर्गत मुख्यार्थ से संबंध। तो 4 हो गए, रूढ़ी, प्रयोजना, मुख्यार्थ बाद और मुख्यार्थ से संबंध। ठीक है, तो इस प्रकार से 37वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। फिर आता है शब्दस्य व्यंजनाः द्विधा। व्यंजना के 2 प्रकार की शब्द शक्तियां होती है, यानी व्यंजना के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अभिधा मूला और लक्षणा मूला। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब इसमें 39वां प्रश्न। ये क्या कहता है? आयुर्घृतम उदाहरणम वर्तते। आयुर्घृतम किसका उदाहरण है? तो उत्तर आ जाएगा, इसमें समझाने का समय अभी नहीं हो सकता है, शुद्धा प्रयोजनस्य। शुद्धा प्रयोजन से, प्रयोजन है कि नहीं? आयुर्घृतम, घी किस लिए? आयु बढ़ाने के लिए। किस लिए घी? आयु बढ़ाने के लिए। तो शुद्ध रूप से यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा दिख रही है, आयुर्घृतम। ठीक है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा उत्तर नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है अगला प्रश्न। कोयम भावः सचेतसाम रसतामेति। को अयम भावः, यह कौन सा भाव है? सचेतसाम रसमेति, जो सहृदयों को रस तक पहुंचाता है। एति पहुंचाता है, तो कौन से भाव होते हैं जिसमें हमको रस महसूस होता है? वो है स्थाई भाव। रति आदि जो स्थाई भाव है हृदय में, वो सहृदय को रस से युक्त करते हैं। तो 40वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है विभावादि रत्यादि प्रकाश सुख चमत्कारात्मक कह। विभावादि जो रति आदि भाव हैं, विभाव आदि रति आदि भाव के सुख रूप के चमत्कार को कौन बताता है? तो किसके लिए कहा? ये अखंडः। अखंडः, अखंड कौन होता है? रस। रस का स्वरूप कैसा है? अखंड है। और सुख चमत्कारक, यानी कि चमत्कारिक सुख को ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? उस अखंड रस के द्वारा। उस अखंड रस के द्वारा, जिसे कि हम ब्रह्मानंद सरोवर भी कहते हैं, स्वप्रकाश स्वरूप भी कहते हैं, उस रस के द्वारा हम विभावादि के द्वारा रति आदि भावों को महसूस कर सकते हैं, उनके सुख चमत्कार को। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? अखंड। आपको इसमें ब्रह्मानंद सरोवर नहीं करना, सहोदर नहीं करना था। अधिकतर बच्चों ने ये किया है, जो गलत है। अखंड इसमें उत्तर आएगा। ठीक है, रस जो सुख चमत्कार का हम महसूस करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होता, इसलिए अखंडः। उत्तर क्या आएगा इसका? अखंडः। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 42। लोके काव्य नाट्यो यह कार्य रूपः सह को भावः। लोक में जो काव्य नाट्यो, लोक में जो काव्य होता है, नाटक इत्यादि, यह कार्य रूपः सह को भावः, जो कार्य रूप में किस प्रकार का भाव है? कौन सा भाव है? अनुभाव है। वो क्या कहते हैं उसे? अनुभव, जिसे हम संचारणी भाव भी कहते हैं। ठीक है, संचारणी भाव भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है शमः कस्य रसस्य स्थायी भावः। शम किस रस का स्थायी भाव है? तो सही उत्तर आप जानते हैं, शांत रस का भाव शम होता है। ठीक है, जबकि वीर का उत्साह होता है, करुण का आप जानते हैं, करुण का और रौद्र के भाव बिल्कुल शम से बिल्कुल ही विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 44वां। हास्य रसस्य वर्णः का। हास्य रस का वर्ण कौन सा होता है? तो श्वेतः। कौन सा होता है? श्वेतः, सफेद वर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महेंद्र देवतो कस्य रसस्य विद्यते। ये सभी जो साहित्य दर्पण है उसमें से पूछे जा रहे हैं, सबके सब। ठीक है, तो इसमें बताना है महेंद्र देव तो कस्य रसस्य विद्यते। महेंद्र देव जो शिव भी जिनको कहा जाता है, तो ये किस रस के देवता माने जाते हैं? आप जानते हैं वीर रस के। किसके? वीर रस के। तो उत्तर आ जाएगा इसमें 3, ऑप्शन नंबर 3। निष्ठावान, निष्ठीवनास्य वलय नेत्र संकोचादयः अनुभावा।
निष्ठीवलास्य, नेत्रों का संकोच इत्यादि करना, निष्ठीवन हो जाना यानी कि इस प्रकार से हो जाना, ये किस भाव के लक्षण हैं? आंखों को भींच लेना, बंद कर लेना, हाथ पांव निश्चल हो जाना, एकदम एक स्थित जैसे स्तंभ जैसे हो जाना, ये किस रस के लक्षण है? भयानक रसस्य, किसके विभत्स रसस्य। भयानक कोई रस नहीं होता, विभत्स रस कहा जाता है उसे। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जब हम डरते हैं तो आंखें भींच जाती हैं, हाथ पैर हमारे ठंडे पड़ जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। तो ये सभी जो लक्षण दिए गए हैं तो ये सब किसके हैं? विभत्स रस के। ठीक है, तो भयानक कोई रस नहीं होता, हालांकि दोनों में कहने का अभिप्राय एक ही है, लेकिन उत्तर इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है भवेद अभिनयो अवस्थानुकारः स कतिविधा। हमने पढ़ा था साहित्य दर्पण में इसको, अवस्थानुकृति नाटकम। और अवस्था किस प्रकार से? 4 प्रकार की होती हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, 4 प्रकार की होती हैं। तो ये अवस्थानुकृति, अवस्थाओं का अनुकरण 4 प्रकार से अभिनय किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है नाटके एवांगी रसो भवेत। नाटक में एक ही अंगिरस होता है, कौन कौन सा? वीर, श्रृंगार या वीर करुण, वीर श्रृंगार और श्रृंगार शांत। कौन सा है? हम जानते हैं एको एव अंगी रसो श्रृंगार वीर एव वा। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, हमने पढ़ा था नाटक के लक्षणों में साहित्य दर्पण में। अगला आ जाएगा इसका प्रश्न, नाटके मुख्याः कार्यव्यापृताः पुरुषाः भवेयुः। तो हमने पढ़ा है नाटके मुख्याः कार्यव्यापृता पुरुषा चत्वारे पंचवा भवति। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 4 या 5 उसमें प्रमुख कार्यव्यापृत पुरुष होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद एकान्वये सति अंतरेकार्थ संबंधः कथ्यते। सही क्या हो जाएगा? एकान्वये सति, 2 अंकों के बीच में किसी एक कथा के द्वारा जब संबंध बताया जाता है तो इसे कौन सा कहते हैं? संधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संधि। पंच संधि समन्वितः नाटकम। नाटक में कितनी संधियां होती है? 5 संधियां। ये उस संधि की बात कही जा रही है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है 51वां प्रश्न, समुचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयत फल प्रधानोपायस्य लक्ष्यालक्ष्य इवोद भेदो यत्र प्रतिमुख च तत्। तो इसमें किस संधि की बात की जा रही है? तो मुख संधि निवेशिनः। सही क्या आ जाएगा? फल प्रधानोपायस्य मुख संधि निवेशिनः लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखम स्यात्। तो प्रतिमुख संधि के विषय में बताया जा रहा है और ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा, मुख संधि निवेशिनः। अगला प्रश्न है, कस्मिन् रूपके रौद्र रस अंगी रस एव भवेत्। तो उत्तर है डिम। डिम में होता है रौद्र रस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, महाकाव्य एको अंगी रसो भवेत्। देखिए ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। तो देखिए वीर और श्रृंगार, वीर, श्रृंगार और करुण, इन 3 रसों में से कोई एक अंगी रस होता है, वहां महाकाव्य होता है। लेकिन ये तीनों जिसमें रस आ जाए ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। या तो वीर और श्रृंगार ही मुख्य रूप से होते हैं, या वीर, श्रृंगार और करुण, ये 3 रस हमारे किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि इसका क्या उत्तर होगा, तो आप स्वयं निश्चय करें। जी, हम इसके ऑप्शन नंबर 3 को इसलिए रख सकते हैं क्योंकि शांत रस से युक्त भी महाकाव्य बने हैं, जैसे कि अश्वघोष के नाटक है जिसमें भगवान बुद्ध इत्यादि के विषय में बताया गया है, वहां शांत रस वाले भी हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 54, रस संप्रदाय से प्राचीनतमः आचार्य कः। तो उत्तर आ जाएगा इसका भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्राचीन मुनि कौन माने जाते हैं? आचार्य भरत मुनि इनको माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्रस्याभिनयान कस्माद् वेदात् जग्राह। जो नाट्य शास्त्र है इसमें अभिनय जो हम देखते हैं वो किस वेद से ग्रहण किया गया है? देखिए आपके प्रश्न जिन्होंने बनाए हैं लिट लकार में उन्होंने प्रयोग किया है। जग्राह लिट लकार का प्रयोग है, जो युगों युगों पहले की घटना हो जाती है उस लकार में यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। जग्राह, नाटक में अभिनय को कहां से ग्रहण किया गया है? तो सही उत्तर आएगा इसका यजुर्वेद से। कहां से? यजुर्वेद से हमने ग्रहण किया है नाट्य को। फिर आता है काव्यालंकारस्य कृति ही, कस्य कृति ही। तो काव्यालंकार किसकी कृति है? भामह जी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 57। इसमें लिखा है, रीतिरात्मा काव्य से इति केनोक्तम। जब हमने मम्मट का काव्य प्रकाश पढ़ा था तो सभी विद्वानों की काव्य की परिभाषाओं को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। तो आप देखते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य,
तो किनकी है रीतिरात्मा काव्य से? रीति को काव्य की आत्मा किन्होंने कहा है? तो आचार्य वामन के द्वारा ऐसा कहा गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वामनेन। अगला प्रश्न है आनंदवर्धनः कश्मीर नरेशस्य कस्य सभा पंडित आसीत्? किसके सभा पंडित थे कश्मीर नरेश? तो ये आ जाएगा महेंद्र वर्मणः। किसके? महेंद्र वर्मणः, अवंती वर्मणः, सॉरी, सही उत्तर आएगा इसका अवंती वर्मणः, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला प्रश्न है आनंदवर्धनानुसार काव्य से आत्मा विद्यते। आनंदवर्धन जो कि ध्वन्यालोक के रचयिता हैं, इन्होंने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि। अगला प्रश्न है अभिनव गुप्तस्य साहित्यिक गुरु आसीत्। अभिनव गुप्त जो हमारे अलंकार शास्त्र के पुरोधा हुए हैं, उनके गुरु कौन थे? तो सही उत्तर है इसका भट्टेन्दु राजः, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न भरत रस सूत्रस्य निष्पत्तिः इत्यस्य को अर्थः अभिनव गुप्तेन वर्णितः। अभिनव गुप्त जी जो हैं, उन्होंने भरत के रस सूत्र में निष्पत्ति शब्द के द्वारा किस चीज की व्याख्या की है? तो सही उत्तर आ जाएगा इसकी अभिव्यक्ति ही, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62। वक्रोक्ति जीवित कार्येण कुंतकेन वक्रोक्तेः कति विधाः अंगीकृताः? तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आ जाएगा षड्विधाः। 6 प्रकार की वक्रोक्ति उन्होंने बताई है इसके अंतर्गत। कितने? 6 प्रकार की। तो वक्रोक्ति जीवितम, वो भी ऐसा मानते हैं कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, इस प्रकार उन्होंने काव्य की परिभाषा की है। तो वक्रोक्ति को सब कुछ मानते हुए उन्होंने 6 प्रकार की वक्रोक्तियों का वर्णन किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, 63वां प्रश्न आचार्य क्षेमेंद्र साहित्य विद्याम कस्माद् धीतवान? जो क्षेमेंद्र जी हैं, उन्होंने साहित्य की विद्या किन से ग्रहण की? तो उत्तर आ जाएगा अभिनव गुप्त पादात, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। काव्य प्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीकास्थ तथा प्येष तथैव दुर्गमः उपर्युक्तम कथनम केनोक्तम? तो सही उत्तर आ जाएगा इसका महेश्वर भट्टाचार्येण, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंतर्गत सही उत्तर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, पीयूष वर्षः जयदेवस्य रचना विद्यते। पीयूष वर्ष जयदेव जी जो हैं, जो कि चंद्रालोक के रचयिता हैं, पीयूष वर्ष इनका एक विशेष नाम है, उपाधि की तरह प्रयोग करते हैं, इनको पीयूष वर्ष भी कहा जाता है। तो पीयूष वर्ष जयदेव की रचना कौन सी है? तो इसमें आप जानते हैं प्रसन्न राघवम। क्या रचना है इनकी? प्रसन्न राघवम, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है विश्वनाथ कवि राजस्य पिता चंद्रशेखरः कलिंग नरेशस्य कः आसीत्? जो विश्वनाथ कविराज जी हैं, उनके पिता हैं चंद्रशेखर। उनके किस कलिंग नरेश की कौन लगते थे, वो क्या थे? तो सही उत्तर आ जाएगा इसका सांदी विग्रहिक। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो कई राज्यों में मिलकर के संधि इत्यादि के प्रस्तावों को संभालता है। ठीक है, सांदी विग्रहिक इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं साहित्य दर्पणस्य कस्मिन् परिच्छेदे काव्य दोषाः प्रतिपादिताः? हमने पढ़ा है विस्तार पूर्वक, किसमें है काव्य दोष? सप्तमे परिच्छेदे। किसमें? सप्तमी परिच्छेदे, 7वें परिच्छेद में। मैंने वागीश्वरी पर आपने साहित्य दर्पण के सार रूप में दिए गए यदि वीडियो को देखा है तो उसमें इसको अच्छे से मैंने समझाया है कि काव्य दोष किसमें बताए गए हैं? 7वें परिच्छेद में। ठीक है। अगला प्रश्न है निर्माय नूतन उदाहरणम रूपम काव्यम मयात्र विहितम न परस्य कश्चित् इत्यत्र श्लोके मया केन अत्र कुत्र इति सूचयन्। मतलब यहाँ पर मया मेरे द्वारा और अत्र यहाँ पर, ये इन दोनों पदों में किसके लिए कहा जा रहा है? तो सही उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखी हुई रस गंगाधर से ये उक्ति कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। अगला है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गस्य प्रथमे श्लोके किम नाम मंगलाचरणम। शिशुपाल वध का जो प्रथम श्लोक है, जो श्रीयपति से शुरू होता है, वो किस प्रकार का मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वो होता है जिसमें मंगलाचरण के माध्यम से ही उस सर्ग में होने वाली या उस ग्रंथ में होने वाली घटनाओं के विषय में सूचना दी जाती है। वस्तु यानी कि कथा वस्तु का निर्देश जिसमें होता है उसको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं शिशुपाल वधस्य वध महाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे प्रायेण किम छंदम प्रयुक्तम। प्रायः मुख्य रूप से कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? तो उत्तर आ जाएगा इसका प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 वंशस्थ छंदः जतौतु वंशस्थम उदीरितम जरो, ये इसका लक्षण है। कुल मिलाकर इसमें 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 70 का उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 वंशस्थ छंद। अगला प्रश्न है कस्यपुरे ऋतवः वास्तव्य कुटुंबिता ययु। कस्यपुरे, कस्यपुरे किसकी नगरी में ऋतवः वास्तव्य कुटुंबिताम ययु। तो बताइए सही उत्तर किसकी नगरी की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 रावणस्य, रावण की नगरी थी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 समुचितेन पदेन सुक्तिम पूरयत सदाभिमानैः कथनाः की ही। फिर क्या आता है इसमें, सदाभिमानैः कथनाः ही सही उत्तर होगा मानिनः। जो स्वयं का स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, सदाभिमानैः एक धना, एकमात्र उनका धन अभिमान यानी कि स्वाभिमान ही होता है। किसके लिए, मानिनः सज्जन पुरुषों के लिए, स्वाभिमानी मनुष्यों के लिए उनका स्वाभिमान ही एकमात्र धन होता है। ठीक है, सुक्ति पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है वपुषु चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निमश्रीलोचनः कः आसीत्। वपुषा चतुर्भुजो, वपुषा चतुर्भुजो, वपु कहते हैं शरीर को, शरीर से चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले थे। कौन, किसकी बात की जा रही है। मुखेन पूर्णेन्दु, मुख से पूर्ण रूप से खिला हुआ जिनका मुख था, ऐसा कौन व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। शिशुपालः, किसके विषय में, शिशुपालः। भाई शिशुपाल भी चेदी नरेश था, राजा था, तो उसका वर्णन भी इसी प्रकार से किया गया है। ठीक है, त्रिलोचन जिनको कहा गया है। ठीक है, अगला इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों, यहां पर सही उत्तर जो है श्री कृष्ण होना चाहिए। ठीक है, श्री कृष्ण प्रथम सर्ग के अंतर्गत शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण के विषय में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आप इसका सही उत्तर इसको ही माने। क्वेश्चन नंबर 73 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है ये। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है सतीव योषित प्रकृति कीदृशी भवति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सुनिश्चला, सुनिश्चला। सतीव योषित प्रकृति, सतीव यानी सती स्त्रियों की, योषित किसको कहते हैं, स्त्री। जो सती स्त्रियां होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, सुनिश्चल, सुनिश्चल, बिल्कुल भी अपने पति से हटने वाली नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 75 75वां प्रश्न विकारम प्रकृति पृथग विदु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदम इत्यत्र श्लोके पुरातनः पुरुषः कः। तो यहाँ पर आप जानते हैं पुरातनः किसको कहा गया है, यहाँ पर श्री कृष्ण के विषय में पुरातन कहा गया है। ठीक है, पुरातनः प्राचीन है, कौन है, श्री कृष्ण प्राचीन है, क्योंकि यहाँ पर नारद जी वर्णन कर रहे हैं, ये वो है नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि जो वर्तमान में आप हैं वो पहले भी थे। पहले आपने कंस का वध किया, उससे पहले आपने रावण का वध किया, और अब आपको हिरण्याकश्यप इत्यादि का वध करना है। तो आप कौन है, पुरातनः पुरुषः, आप कौन है, पुरातन पुरुष हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है अधिपतिरिव दंड कारणस्य नायकः इव सर्व वनस्पतीनाम इत्यत्र कविना कस्य वर्णना कृता। किसका वर्णन किया है, विंध्य, किसका वर्णन किया है, विंध्य वो शाल्मी वृक्षस्य, शाल्मी वृक्ष का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं गज तुरग पुरुष स्त्री लक्षण विज्ञाः सकल भूतल रत्न भूतः कः कविना वर्णितः। उत्तर आ जाएगा इसमें वैशंपायन। ये सारी जो घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है वो किसके लिए कहा गया है, वैशंपायन के लिए। ठीक है, जो कि मंत्री थे। वैशंपायन कौन थे, मंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है महाकवि वार्णस्य पितुः नाम किम। महाकवि वार्ण के पिता का नाम क्या था, चित्रभानु। चित्रभानु के ये पुत्र थे और सुप्रभ देव जी के वो क्या थे, पौत्र थे। तो चित्रभानु इनके पिताजी का नाम है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है राज्ञः शूद्रकस्य वेत्रवत्या परिणता काभिधाना नगरी राजधान्या आसीत्। उत्तर आ जाएगा विदिशा। राजा शूद्रक जो है उनकी राजधानी का नाम यहाँ पर पूछा है, सही उत्तर है विदिशा। अगला प्रश्न है आमर्त कोकिल लोचनच्छ विनील पाटलः कषाय मधुरः कस्य फलस्य रसः शुकेना पीतः।
सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आमल की फल रसः। आमल की कहते हैं आंवले को, आंवले के फल का रस। सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आमल की फल रसः। अगला प्रश्न है समुचितेन पदेन सूक्तिं पूरयत खलम ही खलु में। सही उत्तर है हृदयम। खलम ही खलु में हृदयम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मृच्छकटिकानुसार प्रकाम परम षष्ठ महापातकम वर्तते। प्रकाम परम षष्ठ महापातकम, ठीक है। महान पाप किसको बताया गया है? सही उत्तर है निर्धनता। ये चारुदत्त कहता है कि सच में जो निर्धनता है ये एक नंबर का पाप है एक प्रकार से। यदि इस जन्म में हम निर्धन हुए हैं तो ये भी किसी पाप से, महापाप से कम नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखिता सूक्ति ही कस्मात् ग्रंथात् समुद्धृता। ये जो सूक्ति है वो किस ग्रंथ से ली गई है? छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। सही उत्तर आ जाएगा मृच्छकटिकम से, ठीक है। मृच्छकटिकम सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न अपापानां कुले जाते मयि पापम न विद्यते उपर्युक्ते वाक्ये मयि इति कस्मिन् पापम न विद्यते। तो यहाँ पर किसके द्वारा कहा है? अपापियों के वंश में पैदा होने के कारण मेरे मन में पाप नहीं है, ऐसा कौन कहता है? तो यहाँ पर कहता है ब्राह्मण चारुदत्त ऐसा कहता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आ जाएगा चारुदत्ते। अगला है अयम किम पातकी विप्रो न वध्य इति कह अब्रवीत। ये किसने कहा था? अयम ही पातकी विप्रो न वध्य। विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण मारने योग्य नहीं होता, ये पाप होता है। ये किसने कहा था? तो मृच्छकटिकम के अनुसार ये कहा था मनुहु। यहाँ पर ये कोड किया जाता है कि कौन कहता है? मनुहु ने ऐसा कहा है कि विप्रो अवध्य विप्रो ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है। अगला है मृच्छकटिकस्य प्रकरणस्य तृतीय अंकस्य नाम किम। देखिए मृच्छकटिकम पढ़ते समय सभी जो इसके पाठ थे, जितने भी इसके अंक थे, उन सभी अंकों का नाम हमने अच्छी तरह रटवाया था आपको। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तीसरे अंक के विषय में बात की रही है संदिग्ध छेद। क्या कहा जाएगा इसमें? संदिग्ध छेद। तीसरे नंबर का अंक है, उसका नाम है संदिग्ध छेद। अलंकार न्यास फर्स्ट है और दूसरा दुर्दिन है। प्रवहन विपर्य ये अगला है, ठीक है। सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3। अगला है वसंत सेनायाः दासिका। वसंत सेना की दासी का क्या नाम था? मदनिका। मदनिका जो कि शार्विलक की प्रेमिका थी, नाम क्या है इसका? मदनिका। ऑप्शन नंबर 1। अगला है मृच्छकटिक नामक नामकरण प्रसंग कस्मिन् अंके। ये जो मृच्छकटिक नाम रखा गया है इस ग्रंथ का, वो किस अंक के आधार पर है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है, छठे अंक के आधार पर। जब वसंत सेना चारुदत्त के घर पर आती है उससे मिलने के लिए, उसका बच्चा जो है एक गाड़ी के लिए वहां पर झगड़ा कर रहा होता है, यानी कि गुस्सा हो रहा होता है, और अंततः जाते समय जो वसंत सेना है वो दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है, गलत गाड़ी में, और वहां गाड़ी का बदल जाना ही मृच्छकटिकम इस नाम से यहाँ पर पड़ गया है, ठीक है। अगला है भारती कविर जयति इत्यत्र की दृशम मंगलाचरणम आचार्य मम्मटः प्रतिपादयति। सही उत्तर आ जाएगा भारतीर कविर जयति। भारतीर कविर जयति यह है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जो कि काव्य प्रकाश का प्रथम श्लोक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अगला है काव्य प्रयोजनेषु सकल प्रयोजन मौलीभूतम कीदृशी प्रयोजनम निर्दिशति। सही उत्तर है सद्य पर निवृत्तये। काव्य प्रकाश के अंतर्गत मम्मट जी बहुत सारे प्रयोजन बताते हैं। काव्य यश से कृते शिवे तर रक्षतये अर्थ कृते। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन कौन सा है काव्य का? तो ये कहते हैं सद्य पर निवृत्ते, पढ़ते ही आनंद की अनुभूति हो जाना, इसको कहते हैं सद्य पर निवृत्तये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काव्य कारणे कवित्व बीज रूपम संस्कार विशेषः कथ्यते। काव्य का कारणभूत मुख्य रूप से जो बीज रूप से होता है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति कवि बनता है, वो क्या चीज होती है? तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4 शक्ति। शक्ति जो कि ईश्वर प्रदत्त होती है, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति कवि बनता है। प्रयास करके कोई कवि नहीं बन सकता है। समुचितेन पदेन काव्य सूत्रम पूरयत अतादृशी गुणीभूत व्यंगम रिक्त स्थान तु मध्यमम। गुणीभूत व्यंग्य काव्य किसे कहते हैं? मध्यम काव्य। यानी कि काव्य प्रकाशकार ने 3 प्रकार के काव्यों का उल्लेख किया है, उत्तम, मध्यम, अधम। तो ये मध्यम प्रकार का जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आ जाएगा अतादृशी गुणीभूत व्यंगम व्यंग्ये तु मध्यमम, ठीक है। अगला है काव्यस्य कस्य धर्माः गुणाः भवन्ति। उत्तर आ जाएगा रसस्य। जितने भी काव्य में कार्य, जितनी भी चीजें प्रयोग की जाती हैं वो अंततः किस लिए? रस के लिए की जाती हैं, ठीक है।
तो रस के धर्माः, रसस्य धर्माः गुणाः, गुण जो होते हैं रसों के आश्रित होते हैं। ये अंगद्वारेण तम रसम उपकुर्वन्ति ते के, वो कौन सी चीज है जो रसों का उपकार करते हैं, रसों के उपकारक उत्कर्षक होते हैं। किसे कहते हैं हम? अलंकारों को। अलंकार ऐसी चीज होते हैं जो रसों को और अधिक बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है। अगला प्रश्न, समुचितेन पदेन कारिकां पूरयत। आह्लादकत्वं माधुर्यम, आह्लादकत्वं माधुर्यम, किस रस में ये द्रुति कारक होता है? श्रृंगार रस में। तो श्रृंगार रस में माधुर्य का प्रयोग द्रुति कारक होता है। तो आह्लादकत्वं माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर श्रृंगार। मम्मटेन केन गुणेन अर्थ व्यक्ति ही गृहीता, सही उत्तर आएगा प्रसादेन, प्रसाद गुण के द्वारा अर्थ व्यक्ति ही गृहीता। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, चित्तस्य विस्तार रूप दीप्तत्व जनकम किम, जो चित्त का विस्तार कर दे, जो दीप्ति जला दे हमारे दीप में, ऐसा कौन सा गुण होता है? तो ओज गुण। ओज गुण के चाहे वीरता के लिए हो, उत्साह के लिए हो या क्रोध के लिए हो, ये सभी गुण हमारे चित्त का विस्तार करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। ओके। अगला प्रश्न है, चंद्रालोकस्य मंगलाचरणे स्तुति ही विद्यते, किसकी स्तुति की गई है मंगलाचरण के अंतर्गत? वाग देवतायाः, किसकी? वाग देवता, वाणी की देवता की स्तुति की गई है। ऑप्शन नंबर 2। अगला है, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थान्वनलंकृति अस्याम कारिकाम यह इति पदेन कह संकेतिता, किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 आचार्य मम्मट के द्वारा ये कहा गया है। शब्दार्थ यदि काव्य है, अलंकार उसमें ना भी हो तो भी वो काव्य रूप में स्वीकार किया जा सकता है यदि उसमें कोई दोष ना हो। तो यह यानी कि काव्य, इसमें मम्मट जी ने ये बात कही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चंद्रालोकानुसार विभक्त्यर्थम किम, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर आ जाएगा। विभक्त्यंतम किम पदम, विभक्ति से युक्त यदि कोई वर्ण समूह है उसको हम क्या कहते हैं? पद। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चंद्रालोककारस्य पितरौ कौ, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। चंद्रालोक के जो रचयिता हैं उसके माता पिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रा महादेवो, सुमित्रा महादेवो उनके माता पिता हैं। पितरौ द्वंद्व समास है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। काव्य शोभा विघातको वर्तते, काव्य शोभा को बिगाड़ने वाले कौन से होते हैं? तो ऑफ कोर्स बिल्कुल सही उत्तर क्या आएगा? दोष हैं, वे काव्य दोष हैं जो उसकी शोभा के विघातक यानी मारने वाले हैं। शोभा को मार देने वाले कौन हैं? काव्य दोष होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चित्त संस्कृति ही संविदन्ते, संविदते, सही उत्तर आ जाएगा इसका लोक विरुद्धम। ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है, सह हंति हंत कांतारे कांतः कुटिल कुंतला इत्यस्मिन् श्लोकांशे अस्मिन् पदे असमर्थ दोषः। ऑप्शन नंबर 3 हंति, कौन सा दोष है? असमर्थ दोष, हंति। हिमांशोर हाराधिकार जागरे यामिका कराह इत्योदाहरणे कः दोषः? ऑप्शन नंबर 1 नेयार्थ, सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, विधो समास पिहिते सती को दोषो भवति? ऑप्शन नंबर 2 अविमृष्ट विधेयाश दोषः। ठीक है, ये चंद्रालोक जो है उसका द्वितीय मयूख है जिसमें दोषों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न भी, चेत विशेष्ये विशेषणात् विशेषः न स्यात् तर्हि को असो दोषः कथ्यते? ऑप्शन नंबर 1 अपुष्टार्थ दोषः। ठीक है, 138 में नंबर 1। अगला आ जाएगा, निम्नलिखितेषु न्यून दोष उदाहरणं विद्यते। ऑप्शन नंबर 4 इसका आ जाएगा उत्तर। खड़ग संभूत यशः पुष्पम नभस्तटम, ये इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला और अगला, समुचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयत रसाद्यनुचिते वर्णे। ऑप्शन नंबर 3 प्रतिकूलाक्षरम, इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला है, यह दोषांकुशः स कतिधा दोष निवारयति। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है त्रेधा। कितने दोषों का निवारण करते हैं? त्रेधा, 3। इयम अद्भुतम शाख्य ग्रकेलिकोतुक वानरी उदाहरण विदम कम दोषा। ऑप्शन नंबर 3 अनुचितार्थ दोषम। अगला है, दधार गौरी हृदये देवम हिम करांकित इत्यस्मिन् उदाहरणे किम पदम निरर्थक पदम नैव त्याज्यम। ऑप्शन नंबर 2 ही, 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ही।
अमन्दानंद संदोह स्वच्छंदास्पंद मंदिरम इत्यत्र को अलंकारः वृत्त्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार है, न द की आवृत्ति हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर है उपमानोपमेयत्वम यत्रैकस्य जागृतः स्यात् तत्र को नामालंकार भवेत्। ऑप्शन नंबर 1 इसका आ जाएगा अनन्वयः। अगला प्रश्न आप पढ़ पा रहे होंगे, यत्रोपमान उपमेयोभिधा, ये आप पढ़ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा परिणाम। यहाँ कौन सा अलंकार बताया है? परिणाम अलंकार है। नायम सुधांशु किम तरहि व्योम गंगा सहोरुहम इत्योदाहरणे कह अलंकारः। सही उत्तर आएगा अपनहुति। अपनहुति अलंकार है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखितेषु काव्यलिंग लिंगस्य उदाहरणं विद्यते। जितोसि मंद कंदर्प मत चेस्ति त्रिलोचना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काव्यलिंग का उदाहरण, उदाहरणों में सीधे सीधे यही उदाहरण है। देखिए उदाहरण कभी भी बिल्कुल जो पुस्तक है उससे बाहर पूछे ही नहीं जाते, जैसे जैसे वहां बिल्कुल साक्षात उदाहरण दे रखे हैं ठीक वही पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उम्मीद है आपका सही हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए, उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयो, यहाँ पर द्वयो इत्यत्र को अर्थ। सही उत्तर बताएंगे। यहाँ पर सादृश्यता के कारण जहां पर समानता दिखाई जाती है, उपमेय और साधारण धर्म। आप उपमा का यहाँ पर जब प्रयोग किया जाता है तो उपमा में क्या होता है? एक तो उपमेय होता है और एक साधारण धर्म होता है। इन दोनों की समानता, उपमेय और उपमान जो होता है, इन दोनों की समानता दिखाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय, एक वो जिससे उपमा की जाती है और एक वो जिसकी उपमा की जाती है, तो दोनों चीजें वहां पर उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला है, यत्र निह्नुतिम विना हेत्वादिः उन्नीयते तत्र कोयम अलंकारः। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमारे साहित्य का जो पेपर है इसका कम से कम समय में आपको सभी उत्तर संस्कृत के बताने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिए होंगे। आज आपके प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे पाई हूँ क्योंकि हमें बहुत जल्दी से इसके प्रश्नोत्तरों के उत्तर देखने थे, ठीक है। कल हमारी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम इसको पूरा नहीं कर पाए थे, आज हमने इसे पूरा किया। उम्मीद है आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।